मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं कल तुला, कन्या और सिंह लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, 6 अप्रैल को वो कुंभ राशि में जाएंगे और 14 सितंबर तक वहाँ रहेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर वहाँ पर वो कुंभ में 20 नवंबर तक रहेंगे। कल मैंने 3 लग्नों का दिया था। चंद्र राशि पर आप बिल्कुल न देखें, उसका कोई विश्वास न करें। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना एक राशि बदल देता है, पक्ष बल में कमजोर घटता बढ़ता रहता है। लग्न महत्वपूर्ण है, लग्न के हिसाब से वो बदलती नहीं, वो आप देखें उसको उसके हिसाब से, इसलिए मैं लग्न के हिसाब से दे रहा हूँ। सिस्टम अप्रोच इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में विज्ञान के आधार, सिस्टम अप्रोच, सिस्टम के आधार पे एक तरीके का। आज मैं आपको मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न के बारे में दूंगा। इन पर बृहस्पति देवगुरु का, जो ईश्वरी कृपा के कारक हैं, उनका क्या प्रभाव होगा। आइए मेष लग्न के बारे में जानते हैं। मेष लग्न में गुरु जो भाग्य के कारक हैं, वो लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर संयोग, उनका भाग्य साथ देगा, उनको लाभ मिलेगा। उनका गुरु की 5वीं दृष्टि उनके प्रयास, उनके कोशिश हाउस ऑफ इनिशिएटिव के भाव में पड़ रही है। बहुत सुंदर योग। 7वीं दृष्टि उनके संतान के भाव में पड़ रही है। बहुत सुंदर योग। 9वीं दृष्टि उनके पत्नी के भाव में पड़ रही है। बहुत सुंदर योग। ये तीनों चीजें, उनका प्रयास जो करेंगे उसके सफलता मिलेगी। संतान की से उनको सुख मिलेगा, संतान उनकी तरक्की करेगी, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो उनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा। बहुत सुंदर संयोग। उनको पुरुष संतान की प्राप्ति भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा 6 महीने का उनका बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। दूसरा आता है वृष लग्न। वृष लग्न में गुरु की मूल त्रिकोण राशि उनके 8वें भाव में पड़ती है और अब उनका गुरु उनके कर्म भाव में जा रहा है, तो उनको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तीसरा भाव उनका जो 5वां घर है, वो दूसरा भाव में जा रहा है, धन के भाव में। उसके बाद सुख के भाव में उनकी 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि उनकी रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रही है। यद्यप केंद्र में पहुंच गए हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सावधानी रखने की जरूरत है। पीले वस्त्रों का प्रयोग मत करें। पीला लड्डू बृहस्पतिवार को सुबह पक्षियों को डाल दें जरूर, और नहीं लड्डू मिलता है तो जो भात बनाते हैं उसमें दही, उसमें हल्दी और चीनी मिला करके सवेरे पक्षियों को अवश्य डाल दें, तो उनको बहुत अच्छा प्रभाव इसका मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। उनका जो उनको सुख मिलेगा, उनको उनके प्रयासों की सफलता मिलेगी, उनको धन संपत्ति का भी सफलता मिलेगी और रोग ऋण शत्रुओं से बचे रहेंगे। तो ये उनके लिए कोशिश करें। और लग्न कवच अवश्य पहने, कहीं पर मिलता हो तो पहने, नहीं तो वंदना ज्योतिष के लग्न कवच डिजाइन करता है स्पेशली लग्नों के लिए, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि देख करके। वो न्यूमरोलॉजी है, चांदी के 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पत्र में गढ़ा, नंबर को गढ़ा करके आपको पहनना है। ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 3-3.5 हज़ार का खर्चा आता है। लग्न कवच तुला वृष लग्न के लोग अवश्य ही पहने, जिंदगी में पहने रहें, क्योंकि वहाँ पर 3 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। मंगल, शुक्र और बृहस्पति, ये 3 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। इसलिए वृष लग्न के लोगों को लग्न कवच पहनना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वो उनको आगे दिक्कत न हो। अब आइए मिथुन लग्न में आते हैं। मिथुन लग्न में गुरु की मूल त्रिकोण राशि
सातवें भाव में पड़ती है, पत्नी के भाव पड़ती है, गुरु उनके भाग्य में जाएंगे, बहुत सुंदर संयोग बन रहा है, उनके भाग्य में इजाफा होगा। उनके लग्न को भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर उनका संयोग बन रहा है। उनका जो प्रयास का भाव है, कोशिश का भाव है, जहाँ भगवान सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, वहाँ पड़ रही है। बहुत ही अच्छा उनका मिथुन लग्न के लोगों का बहुत सुंदर होने जा रहा है। उनका संतान के भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। उनको पुरुष संतान की प्राप्ति, जो विवाह किए हैं, पुरुष संतान की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं, संतान से सुख के संयोग बन रहे हैं, उनका बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो मेष लग्न के लिए भी, मिथुन लग्न के लिए भी बहुत अच्छा है ये गुरु का परिवर्तन जो कुंभ में जा रहे हैं। वृष लग्न को थोड़ी सावधानी के साथ जो मैंने बताए हैं वो लग्न कवच अवश्य पहनेंगे और पीला लड्डू शुभ पक्षियों को डालेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। कल मैं आपको अगले 3 लग्नों के बारे में दूंगा। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लग्नों के चीज़ें मैं जो ज्योतिष के बारे में दे रहा हूँ आपको मिलता रहे, आप उससे लाभान्वित होते रहें। आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताएं, जिससे कि उनको भी हमारे इस विचारों से, उनको हमारी बातों से उनका फ़ायदा हो, उनको लाभ मिले। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी मैं इस बात को चाहता हूँ कि इसका लाभ, मेरा ज्योतिष का जो ज्ञान है उसका जनमानस को इसका लाभ मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं। कोई आवश्यकता हो आपकी तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।